दोस्तों, आज अपन इस क्लास में रीज़निंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में जब अश्विनी को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह दाएं छोर से 17वें स्थान पर आ गई। पंक्ति के बाएं छोर से उसका पहले का स्थान क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये पंक्ति है कोई, ठीक है, ये पंक्ति है। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 30, ठीक है, कितने हैं? 30। ये 30 नंबर की पंक्ति है। अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि पंक्ति में जब अश्विनी को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर से 17वें स्थान पे हो जाता है। तो ये है राइट, यह है लेफ़्ट। तो दाएं छोर से मान लो यहाँ पे ये 17वें स्थान पे हो गया। ये कितना हो गया? 17। और कितना किसका आता है? इसको 6, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था ये, ठीक है, कौन? अश्विनी। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है वो, पंक्ति के बाएं छोर से उसका पहले का स्थान कितना था, मतलब पहले का स्थान पूछा है। तो यहाँ पे 17 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने पे था? 11 पे, ठीक है। कितने पे था यहाँ पे? 11 पे। अब आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है आपका? 30। लेफ़्ट से निकालना है, राइट से कितना है? 11 और माइनस 1। तो ये तो कितना हो गया? 10। 10 इसमें से जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 20। यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 3 एक समान है और एक अलग है, तो अलग को आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये पहले तो आप डिफरेंस से करके देख लो, जैसे क्यू एस टी वी में कितने का डिफरेंस चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये लिखता हूँ क्यू एस टी और वी, नंबरिंग कर लो इसको। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। और वी कितने पे आता है? 22 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैं अगर इसमें देखता हूँ, अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो आपको +3 दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो भी आपको +3 दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी +3 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, नेक्स्ट ऑप्शन उठाऊँगा तो RTUX, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो R तो कितने पे आता है? 18 पे। और U कितने पे आता है? 21 पे, यानी +3 है, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखता हूँ, ठीक है, T कितने पे आता है? 20 पे। X कितने पे आता है? 24 पे, यानी कि यहाँ पे +4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे +3 का चल रहा है, +3 का चल रहा है, यहाँ पे +3 +4 का हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल का कोड आपको दिया हुआ है, जुडिशियल का कोड दिया हुआ है और फिजिकल का कोड आपको पूछा है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल का कोड क्या है? HOSPITA और L, ठीक है। इसका कोड दिया हुआ है आपको IQVT, फिर क्या है? NZH और T, ठीक है। अब इसमें देखो, HI यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। OPQ +2 हो रहा है। STUV +3 हो रहा है, +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। ये आपका चल रहा है इसमें। तो इसमें भी क्या करेंगे, आपको फिजिकल का कोड निकालना है ना, तो फिजिकल में क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। जैसे P है, P से +1, Q से स्टार्ट होएगा, फिर HI J से होएगा, फिर क्या है? Y Z और फिर A और B +3 यहाँ पे हो गया, फिर S 19 और +4 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर JBW, फिर क्या है? +5 करेंगे I में, I 9 और +5 करेंगे तो 14, यानी N, यानी ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। तो इसमें क्या चल रहा है आपका? +1 +2 +3 +4 वाली सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न का पता लगाए। मतलब ये भिन्न मैथ वाला भिन्न नहीं है, यानी डिफरेंट का पता लगाना है। अलग वाला, अलग कौन सा है इसमें, ठीक है। अलग कौन सा है, इसके लिए आपको क्या देखना है? पहले तो डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस ठीक आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर और कोई मेथड लगाएंगे। तो डिफरेंस चेक करेंगे तो P कितने पे आता है? P 16 पे, R 18 पे और Q
17 पे, तो कैसे चल रहा है ऐसे 16 17 18 M 13 पे, Q 17 पे, M 14 पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, लगेगा नहीं ये तो डिफरेंस वाला मेथड तो, ठीक है। तो अगर आप इसमें अगला क्या देखेंगे अपन, कॉन्सोनेंट और वोवल वाला, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और वोवल का देखेंगे तो इसमें क्या है, सारे क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है, और इसमें क्या है, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वही ANEFDQW का कोड दे रखा है और NOSVNBH का कोड आपको पूछा है। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो नंबर सेम नंबर ये है ना, जो सेम नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वही सेम डिजिट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनका क्रम अलग है। तो क्रम कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो क्रम कौन सा है, ये क्रम दे रखा है आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम दे रखा है। जैसे ए के बाद में डी के बाद में ई, एफ, एन, क्यू और डब्ल्यू, सेम ऐसा ही इसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका बी, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए, बी के बाद में सब एन और एन, उसके बाद में क्या आएगा ओ, फिर एस और फिर लास्ट में वी। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। यानी प्राइम नंबर है पहले तो, ठीक पहले तो क्या है प्राइम नंबर, और ठीक बाद क्या है, यहाँ पे हो गया अक्षर, और ठीक बाद में क्या है आपका प्रतीक यानी सिंबल, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या आना चाहिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहाँ आ रहा है यहाँ पे आपका 5, फिर नंबर आ गया, अक्षर आ गया ए और प्रतीक आ गया, यानी ये एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखेंगे प्राइम नंबर, ये 3 वाला प्राइम नंबर है, इसके पहले ठीक है एक्स आ गया और ये बाद में सिंबल आ गया। तो कितने बन रहे हैं, ऐसे 2 ही बन रहे हैं। तो इसमें क्या होएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल का कोड आपको दिया हुआ है, हीयर का कोड दिया हुआ है और माइक का कोड आपको पूछा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ बेल, BEL और L, इसका कोड दिया हुआ है 11 4 और 1, ठीक है। अब आपको पता है ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 12 पे आता है और ये 12 पे आता है, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस में देखूं तो इसमें अगर मान लो माइनस करूं, -1 ठीक है, -1 और -1 क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, वो भी किस में, क्रॉस में। तो आपका ये कोड दिया हुआ है। तो ऐसे ही मैं अगर मैं माइक का कोड निकालूंगा तो M I K और E, ठीक है। अब आपको पता है M कितने पे आता है, M आता है आपका 13 पे, I आता है 9 पे, K आता है 11 पे और E आता है 5 पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें आपको क्रॉस में -1 करना है। तो यानी 5 माइनस करेंगे तो 4, 11 का माइनस करेंगे तो 10, 9 का माइनस करेंगे तो 8 और इसका माइनस करेंगे तो 12। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, 10, 8, 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDGP TBDN QZL और क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या है KVUH, ठीक है। तो अब इसमें सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज़ आपको पहचाननी है, ठीक है। अगर मैं W से T तक जाता हूँ तो W कितना होता है 23, T होता है 20 यानी -3 हो रहा है, ठीक है। फिर मैं T से Q पे जाता हूँ, 20 से 17 पे -3 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी -3 करूँ तो 17 -3 करूँगा 14 पे क्या आना चाहिए N, क्या आना चाहिए N, ठीक है। और ऑप्शन में N से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको क्या ना स्मार्ट वर्क भी करना है, ऑप्शन पे नज़र रखते हुए चलना है। अब पूरे सोल्व करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक को सोल्व करने पर ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर एग्ज़ाम में आता ही आता है, वैसे तो सारे ही आएंगे लेकिन ये मोस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि 17
7, 17 और 35 इसका रिलेशन ढूंढना है आपको। 5, 11 और 23 का रिलेशन ढूंढना है। तो मैं क्या करूं कि 73 जैसे 7 से अगर मान लो मैं 17 बनाना चाहता हूँ, 7 से अगर मैं 17 बनाना चाहता हूँ तो जैसे 7 × 3 21 हो गया। और 17 कब आएगा, 21 में से अगर मैं क्या करता हूँ -4 कर देता हूँ तो क्या आ जाता है 17। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट को देखेंगे। अगर 17 को ×2 करता हूँ, ठीक है, तो 34 में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो 35 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें करूँ, सेम ऐसे 5 वाले में होगा। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, ऑप्शन से देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए उठाता हूँ मैं। 11 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई 33, और 33 में से माइनस करेंगे कितना 4, यानी 29 आ गया। अब 29 को क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होएगा 58, यही हो गया। और 1 ऐड करने पे तो 59 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं आपका। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, 9 × 3 यानी 27 आ गया। और 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना हो गया 46, और 46 में 1 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब मेरा यही आंसर आ गया, मैं और को क्यों चेक करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 + 16 × 12 / 4 - 2 = दे रखा है 21। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि यह आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, टाइम वेस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन मतलब आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है, तो मैं डी ऑप्शन उठाता हूँ, यानी मल्टीप्लाई और माइनस को आपको चेंज करना है। 11 + 16 मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा -12 / 4, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर अब देखो पहले क्या होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो 11 + 16 - 6, तो 11 + 10 = 21। ये लो, इसी से आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन और सोल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, बाय बाय।